इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। इलेक्शन की राम राम का सफर अब आ पहुंचा है आगरा में। जी हाँ, ताज नगरी में, मोहब्बत की नगरी कहते हैं। लेकिन आगरा की बात करें तो आगरा में मेयर पद पर लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी करीब 35 साल से यहाँ हुकूमत करती आई है, यानी निगम पर बीजेपी का कब्जा है। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से इस बार महिला उम्मीदवार को उतारा गया क्योंकि ये महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। हेमलता दिवाकर यहाँ से हैं, जो ही यहाँ से समाजवादी पार्टी के, बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। लेकिन हम बात करें, हम अकबर के मकबरे में हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, जहां विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। लेकिन अगर आगरा की बात करें, आगरा स्मार्ट सिटी बन पाया नहीं बन पाया, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ कितना विकास किया निगम ने, और बाबा का बुलडोजर और जिस तरह माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो इम्पैक्ट निगम के चुनाव में होगा या नहीं होगा। इसी के लिए हम चलेंगे आगरा में जगह जगह और लोगों से जानेंगे उनका चुनावी मूड और उनके मुद्दे। तो चलते हैं और करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें आगरा में चल रहा है, और आगरा में हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, आगरा के अंदर नगर निगम है और 34 साल से बीजेपी का कब्जा है। अगर हम बात करें मौजूदा वक्त में, यहाँ पर बीजेपी ने हेमलता दिवाकर को मौका दिया है। लेकिन बीजेपी के काम से जनता कितनी खुश है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, चलिए उधर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। भैया, चुनाव आ गया। जी भैया, फिर से बिल्कुल। मैं भी आ गया। बिल्कुल आ गए सर जी। अब स्वागत नहीं करोगे हमारा? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे क्षेत्र में। ये कमला नगर 2 भागों में बटा है। ABCD एक वार्ड है और EFG दूसरा वार्ड है। ठाकुर जी की कृपा से EFG जो वार्ड है, हमारे बड़े भैया निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अच्छा। बाकी वहाँ सिर्फ मेयर साहब के लिए वोट पड़ेंगे। और किसका माहौल लग रहा है इस बार में? इस क्षेत्र में तो मतलब कमल के फूल के अलावा शायद है दूसरा कमला नगर जी। 34 साल से मेयर पद पे बीजेपी काबिज है। आपको लग रहा है कि काम हुए? बहुत काम हुए, काम नहीं हुए, बहुत काम हुए। मतलब आगरा का कायाकल्प जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुआ। फिर बीजेपी मार जाएगी? बिल्कुल 100%। वैसे अगर मुद्दों की बात करें, ये तो चलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर रहा लंबे वक्त से और काम हुआ। मुद्दों की बात करें, आपको लगा है कि जो समस्याएं शहर की, चाहे आगरा में पानी की दिक्कत है या जल भराव की स्थिति है, वो अभी तक निपटी? मेरे ख्याल से आगरा में कोई समस्या नहीं है। एक बैराज की समस्या है, वो भी मेरे ख्याल से मेयर अब हेमलता दिवाकर जी इस प्रयास को सफल करेंगी। जीत जाएंगी वो इस बार? 1 लाख वोटों से जीतेंगी। अच्छा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। मेयर नवीन जैन जी जीते थे 72,000 वोटों से, और ये मेयर 1 लाख वोटों से विजयी हासिल करेंगी। योगी मोदी जी की जो हवा चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, वो बेकार नहीं जाएगी। और हम जहाँ खड़े हुए हैं वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। कमला नगर है, आप कह रहे हैं कि कमल का फूल यहाँ जी। मैं पंकज अग्रवाल यहाँ का प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मेरे बड़े भाई निर्विरोध चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला इतिहास जिन्होंने रचा है। हो सकता है शाम तक मैं भी निर्विरोध हो जाऊँ। तो आपको जनता ने निर्विरोध चुन लिया है? बिल्कुल। मैं लगातार 3 बार पार्षद रहा हूँ, 4थी बार फिर से गया हूँ। मैं एक ही मूल मंत्र पर काम करता हूँ, सहज उपलब्धता और सरल व्यवहार। अगर जनता से आपका संवाद लगातार निरंतर है तो जनता इसमें और प्यार करती है। और मैं सभी प्रतिद्वंदियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस प्यार को। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको निर्विरोध कोई चुन ले तो आपका जनता के अंदर कितना विश्वास है, एक बड़ी बात है। अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ मुद्दे क्या थे और जिसमें आपने काम किया? आपने लोगों की दिक्कतें तो समझी होंगी ना, दिक्कतें क्या है इसकी? मेरा एक छोटा सा विषय है बस। न कोई सड़क कच्ची है, न कोई गली कच्ची है, न कोई खंबा खाली है, न कोई पार्क विकास के लिए अब उजाड़ पड़ा हुआ है। सारे पार्क डेवलप किए हैं, सारी सड़कें बनाई हैं, हर पोल पर बिजली लगी है, हर घर में आज गंगा जल आता है। पार्क देखेंगे आप, लहरा रहे हैं बच्चे शाम को। यहाँ लोग गांधीनगर, नेहरू नगर, ट्रांस जमुना तक से लोग यहाँ शाम को घूमने आते हैं पार्कों में। कमला नगर का सबसे विशाल बड़ा पार्क मेरे वार्ड में जनक पार्क है, तो पूरे शहर भर में अपने नाम से पहचान। लग रहा है बीजेपी आ जाएगी यहाँ? बिल्कुल आएगी। आएगी बीजेपी? 1000% बिल्कुल आएगी। चाचा ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल ओके हैं? बीजेपी ने काम किया है यहाँ? ओके हैं? ओके। अच्छा, ओके। चाचा कह रहे हैं ओके की रिपोर्ट है। एक बड़ा सवाल है सर, क्योंकि ये तो निकाय चुनाव है और देखिए मेयर पद के लिए अब जो चुनाव हो रहा है तो लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है कि बिजली, पानी, खरंजा, आपका पार्क बना, स्वच्छता है या नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर, जो माफियाओं पर शिकंजा कसा, वो इम्पैक्ट इस चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा। योगी जी का ही एक ऐसा माहौल है जो आज मतलब आगरा नगर निगम में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करे हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। सिर्फ एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिन्हें 100 की 100
वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कोई की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में भाजपा के आगे चुनाव लड़ने की, क्योंकि योगी जी ने जो काम करे हैं, मोदी जी ने जो काम करे वो अकल्पनीय है। कभी भी आज़ादी के इतिहास से और आज तक इतने काम नहीं हुए। और योगी जी का बुलडोजर एक ऐसा बुलडोजर है जिन्होंने भयमुक्त यूपी को राज दिया है। आज कोई भी महिला है, पुरुष है, व्यापारी वर्ग है, सब सुरक्षा के प्रति अपने आप को सुरक्षा एक बड़ा इशू रहेगा। आप तो व्यापारी सुरक्षा इशू भी रहेगा और सुरक्षा मिल भी रही है। आज आप देखिए कि लेडीज रात को जाती हैं, लोकल इश्यूज पे सुरक्षा बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है सुरक्षा। तो जो भी आदमी जिस से काम कर रहे हैं तो सुरक्षा सबको प्रदान हो रही है। अच्छा, युवा क्या सोच रहा है? युवा तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी समर्थक है क्या? मैं सपा का नाम ही नहीं सुना। नहीं, समर्थक तो नहीं है बीजेपी। नहीं ये समर्थक नहीं है। वजह क्या मानते हैं कि बीजेपी फिर से? लोग शांत है, पहले जो गुंडागर्दी होती थी वो बिल्कुल समाप्त है। यहाँ पे युवा बिल्कुल शांत प्रिय काम करता है, नौकरी पे जाता है, नौकरी से घर आता है। पहले क्या होता, नौकरी के 8,000 रुपए लेके आ रहा है और रास्ते में छुड़ा लिए जाते थे। अब वो नहीं है। लग रहा है युवा बीजेपी के साथ है। बिल्कुल साथ है, 100% बीजेपी के साथ जाएगा। बिल्कुल जाएगा। वजह क्या मानते हैं आप? विकास मानते हैं और ये बीजेपी का अपना सबका साथ मानते हैं और सब साथ रहते हैं, इस वजह से। आपको लग रहा है? बिल्कुल बीजेपी। वजह देख ही रहे हैं आप। अच्छा, काम हुआ है? चौड़ीकरण, रोड का चौड़ीकरण देखिए आप, पार्क देखिए, सब कुछ देखिए, बिजली व्यवस्था वगैरह, सीवर लाइनों की सब बढ़िया है एकदम। हेलमेट वाले भैया इधर आइए। लग रहा है कि इस बीजेपी ने यहाँ काम किया कुछ? नहीं सर, बीजेपी है इसलिए हम खुलेआम घूम रहे हैं, हमारी बहन बेटी। तो सुरक्षा बड़ा इशू आप मानते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो इसलिए बीजेपी को लग रहा है मेयर फिर से चुन जाएगा। चाचा, आपको लग रहा है? हाँ, ये बिल्कुल लग रहा है। काम हुआ या वैसे ही आपको लग रहा है? काम हुआ है भैया, काम देख रहे हैं हम, जब तो बोल रहे हैं भैया। अच्छा, हाँ जी। चलिए, और सर एक बड़ा इशू है, जैसे हम लोगों से भी बात कर रहे थे, सुरक्षा। लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, मेयर का, पार्षद का, लेकिन आपको लगता है कि योगी सरकार का जो फैक्टर है, शिकंजा कसा जा रहा माफियाओं पे, ये मैं आपको एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या बसपा, 100 प्रत्याशी जुटाने की हिम्मत नहीं कर पाई है। किसी ने 36 प्रत्याशी घोषित किए हैं, किसी ने 52। इनकी औकात नहीं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक भी जाए। तो ये नहीं, सुरक्षा एक बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि आप भी लोग व्यापारी हैं। व्यापार और सब चीज का इशू रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। तो बहन बेटियां खुलेआम रात को 12 बजे तक घूमती हैं, अपने सुरक्षित घर जाती हैं। ये सही कह रहे हैं आप? जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं सभी लोग। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है आज तक, इतनी सालों में अभी तक किसी सरकार ने नहीं करा हुआ है। यहाँ काम हुआ है या नहीं? काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। बहुत केवल तरीका है, गुंडागर्दी कम है। पहले गुंडागर्दी बहुत थी, अब गुंडागर्दी कम हो गई है बहुत। अच्छा, सही है। तो देखिए, कमला नगर का मिजाज हमने जाना, और देखिए ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का कमल खिल जाएगा। वजह भी है कि क्योंकि यहाँ लगातार बीजेपी का भी कब्जा रहता है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों का चुनावी मूड समझेंगे। तो हम जगह जगह जा रहे हैं और आगरा का चुनावी मूड समझ रहे हैं कि निकाय चुनाव में मुद्दे क्या हैं। तो जीवनी चौराहे पर है, जीवनी चौराहे पे भैया खाना खा रहे हैं, इधर है। क्या मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं? बिजली पानी से भैया जरूरत से ज्यादा तो महंगाई है, ऊपर वाले काम धंधा है नहीं है, और बिजली इतनी महंगी है, और सरकारी बिल वाले जब लाइट काटे जाते हैं और टोरेंट वाले के जो कहते भैया या तो चालू कर, तो भाई लोग कहते नहीं जब तक सरकारी बिल नहीं भर जाएगा जब तक ये भी नहीं होगा। 10 रुपए यूनिट बत्ती है, अब कहाँ से चला है? अच्छा, चुनाव आ लिया, पता है ना मेयर के, तो किसका लग रहा है? अब भाई साहब मोदी जब बीजेपी हार जाएगी। हाँ, 100% बीजेपी हार जाएगी। हार जाएगी। नहीं आ सकता कि कुछ चाल भरे रही है इनमें। अच्छा, कहते कि जुए कर दे के जुए सब कह रहे हैं कि निकल जाएगी बीजेपी। कौन कह रहे हैं? अरे क्या महंगाई इतनी है, व्यापार है नहीं है, धंधा पानी बंद है भाई साहब। कहाँ से बताइए, बच्चे पालना मुश्किल पड़ रहा है सर। 4 दिन पहले कह देते हैं हम इतनी सीटें लेके आएंगे, बीजेपी वाले कहाँ से लेके आते फिर भी? आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या फिर सर मैं कह नहीं सकता सर, जो भी सरकार आएगी बढ़िया आनी चाहिए। जो भी सरकार आए सबको गरीबों को लेके चले सब लोग। अब मुद्दे क्या हैं आपके इलाके में? विकास हुआ नहीं? सर मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, कोई विकास नहीं हुआ सर यहाँ पे। अरे कुछ युवाओं से पूछ लेते हैं। युवा, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दे? यहाँ निकाय चुनाव है, अब नगर कला भैरव फ्रीगंज है, सीवर रुकी पड़ी हुई है, भरी हुई है, शिकायत की, पार्षद ने काम नहीं कराया। अभी तक सीवर भरी हुई है, घरों में पानी लेटरिन का जा रहा है, अभी कोई समस्या हल नहीं हुई है कला भैरव फ्रीगंज। तो इस बार क्या लग रहा माहौल? माल तो अब ये देखो क्या तख्ता पलटता है या आती है सरकार। बीजेपी का ठीक लग रहा है काम? वैसे मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। लग रहा है बीजेपी मार जाएगी।